जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। इसके पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को घनत्व, हिमांक, क्वथनांक, अवस्था परिवर्तन, इन सब चीज़ों के बारे में बता चुके थे। और आज हम लोग आगे की वीडियो में समझेंगे संघनन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और विलयन किसे कहते हैं। तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा और समझने का अब हम लोग प्रयास करते हैं बिना देरी किए। संघनन क्या होता है? संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वाष्प को जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। वाष्प जैसे वाष्प पानी हवा में उड़ने लगती है तो उसे वाष्प कहा जाता है। जब पानी गर्म होती है तो वो हवा में उड़ने लगती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाप, वाष्प, कुछ भी नाम दे दिया जाता है। तो जब हम उसी भाप को पुनः पानी में बदलना चाहेंगे तो वो जो प्रक्रिया होगी उसे हम लोग संघनन कहते हैं। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं संघनन जब होता है तो वो दिखता कैसे है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक गिलास है, इसमें हम बिल्कुल ठंडा पानी रख देंगे, फ्रिज से निकाल के पानी, और तुरंत जब हम इस गिलास में रख देंगे तो गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि पानी की जो छींटे दाना, मतलब पानी जो होती है वो छींटों के रूप में इस गिलास के ऊपर आके दिखने लगती है। पानी गिलास के ऊपर जब दिखने लगती है तो आखिर गिलास के अंदर तो पानी था, हम रखे हुए थे, लेकिन ये बाहर पानी कहाँ से आया? गिलास से पानी तो बाहर जाएगा नहीं, गिलास में कहीं से लीकेज है नहीं, लेकिन ये पानी कहाँ से आ रहा है? तो जो वातावरण है, वातावरण में जो हवाएं होती है वो अपने साथ बहुत ज़्यादा पानी उनके साथ रहता है। तो जब ये अंदर गिलास बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और गर्म हवाएं जब आके इस गिलास से टकराती है तो ये गिलास के सतह पे ऊपर जो बाहर का ये जो पृष्ठ है इस पे क्या होती है, वो हवाएं आके ठंडा हो जाती हैं और पानी के जैसे दिखने लगती हैं। यही जो प्रक्रिया होती है, जो हवा जो चल रही थी वो पानी भाप के रूप में था, और जब वो ठंडी अवस्था के संपर्क में आया जैसे ही, तो वो क्या हुआ, यहाँ पे पानी बन के दिखाई देने लगता है। यही जो पानी बन के जो दिखाई देने की जो प्रक्रिया है इसी को संघनन कहा जाता है। तो संघनन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भाप को जल में बदला जाता है, उस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे अभी भी मतलब जहाँ पे लोग शराब बनाते हैं, देसी जो शराब बनाते हैं, उसमें लोग करते क्या है कि एक चूल्हा, एक बर्तन रख लेंगे और यहाँ पे उस बर्तन को हीट करेंगे, और ये जो बर्तन होगा इसको पूरी तरीके से पैक कर देंगे, और इसमें वो क्या करेंगे, एक पाइप लगा देते हैं। जब पाइप लगा देते हैं तो यहाँ पे वो रख देते हैं, जो महुआ हुआ जो भी रखते हैं अपना, वो यहाँ पे रख देंगे और इसमें पानी भर देंगे। पानी भरने के बाद इसको खूब ज़्यादा वो गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद से इसको यहाँ पे एक पाइप लगा देते हैं लंबी सी, और पाइप लगाने के बाद से क्या होता है, जब ये भाप बन के यहाँ से उड़ता है, जो ये महुआ जो भी इसमें रखे हुए हैं, वो जब भाप बन के उड़ता है तो उड़ के ये भाप जो होता है जब ज़्यादा हो जाता है तो इस पाइप के रास्ते निकलना चाहता है। जब ये पाइप के रास्ते से भाप निकलना चाहता है तो पाइप में क्या होता है, भाप ठंडा हो जाता है, क्योंकि पाइप के आसपास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो भाप ठंडा हो जाता है, और यहाँ पे फिर वो एक बर्तन लगा देते हैं, इसमें आके जो शराब होता है वो इकट्ठा हो जाता है। तो संघनन की प्रक्रिया क्या होती है, वाष्प को पुनः जल में बदलने की, पानी में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे संघनन की क्रिया कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे अगला, संघनन के बाद हम लोग समझते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी क्रिया है जिसमें किसी ठोस को बिना द्रव में बदले वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब ये है कि कोई ठोस पदार्थ है, हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि किसी ठोस को अगर द्रव में, वाष्प में बदलना होता है तो पहले हम लोग उसको पानी में बदलते हैं, मतलब गला देते हैं, गल जाता है वो, फिर उसके बाद से पानी में बदलने के बाद से उसको और ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो वाष्प बन जाता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें कोई ठोस चीज़ रहेगा तो वो बिना पानी में बदले ही सीधे गैस में बदल जाएगा। जैसे अगर हम लोग एक उदाहरण लें तो कपूर आप सब लोग जलाए होंगे। कपूर जब भी आप जलाएंगे तो देखेंगे कि कपूर ठोस होता है, और जैसे इसको आप जलाते हैं ये सीधे धुआं बन के उड़ जाता है।
कपूर ठोस होता है और जैसे ही इसे हम लोग जलाते हैं, हीट करते हैं, तो ये धुआं बन के उड़ जाता है, कोई भी वो पानी की अवस्था में नहीं बदलता है। अगर कपूर अच्छे क्वालिटी का है तो वो बिल्कुल गैस बन के उड़ जाएगा तुरंत, जमीन पे भी कुछ नहीं बचेगा, वो सीधा पूरा का पूरा हवा में उड़ जाता है। तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस को बिना द्रव अवस्था में बदले ही गैस अवस्था में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है इसे ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ समझिए, कोई ठोस पदार्थ है, ये कोई ठोस पदार्थ है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म कर दिए हम लोग, तो ये क्या हो गया, ये गर्म करने का चिन्ह होता है, ऐसे जो त्रिभुज के तरीके से बनाते हैं। तो इसे हम गर्म कर दिए तो सीधे क्या हो गया, ये वाष्प में बदल गया। अब कोई वाष्प है, कोई भाप है, इसको हम लोग चाह रहे हैं कि वो बिना द्रव में बदले ठोस अवस्था में बदल जाए, तो वो भी संभव है। किसी भी द्रव को किसी भी वाष्प को बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे भी ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है ये उत्क्रमणी होती है, मतलब आगे की ओर भी होती है और पीछे की ओर भी होती है। अब हम लोग समझते हैं कि जो ये बीच का जो अवस्था जो होता है, मतलब और इसकी हम एक और परिभाषा दें कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना इंटरमीडिएट स्टेट में पहुँचे ही सीधे प्रोडक्ट के रूप में पहुंच जाते हैं, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। इंटरमीडिएट मतलब ये हो गया कि बीच की अवस्था नहीं आ रही है, एक अवस्था से सीधे दूसरी अवस्था में चली जा रही है, बीच की अवस्था जो कोई है वो नहीं आ रही है। अब फिर हम लोग समझते हैं कि तत्व किसे कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोग ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया समझ चुके होंगे अच्छे से। अब देखते हैं हम लोग तत्व किसे कहते हैं। तो तत्व जो होता है ऐसा पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, ऐसा पदार्थ जिसमें केवल व केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो। मतलब कि कोई भी पदार्थ है, अगर वो उसमें हाइड्रोजन है तो बस हाइड्रोजन ही रहे, सोडियम है बस सोडियम ही रहे, कार्बन है बस कार्बन ही रहे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। जैसे जो पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं उसमें प्रतीक लिखा रहता है, सोडियम का Na, हाइड्रोजन का H, मैग्नीशियम का Mg, ऐसे लिखा रहता है। तो ये सारे के सारे किसको प्रदर्शित करते हैं, तत्वों को प्रदर्शित करते हैं। केवल व केवल एक ही परमाणु के तत्व जहाँ पे होंगे उसे एक ही परमाणु के होंगे पदार्थ, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। फिर अगला बात करें हम लोग यौगिक क्या होता है। तो यौगिक को इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि यौगिक और विलयन अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों एक ही समान है, लेकिन बस फर्क इतना है कि जो यौगिक होता है इसमें जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। अब परिभाषा समझिए, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक कहलाते हैं। दो तत्व हो, दो से ज़्यादा तत्व हो, वो एक निश्चित अनुपात में मिलेगा तो बनेगा यौगिक। यौगिक मतलब जैसे जल हो गया या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, HCl हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, यौगिक। एक तरीके से ये सब के सब यौगिक हैं। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल में जल को ही लेते हैं, जल को समझते हैं कि यौगिक क्या होगा, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। H2O कैसे बना होगा, जब यहाँ से दो हाइड्रोजन मिले होंगे और एक ऑक्सीजन मिला होगा तब जाके ये बना होगा H2O। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 2:1 में, मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु जब मिलेगा तो वो बनेगा जो वो H2O बनेगा। और H2O क्या है, एक यौगिक है। H2O एक यौगिक है। और ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन तत्व हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया, ये भी एक तत्व हो गया। तो दो तत्व या दो से अधिक तत्व, एक तत्व हाइड्रोजन एक तत्व ऑक्सीजन, जब ये दोनों 2:1 यानी 2 संबंध 1 के अनुपात में मिल रहे हैं तभी क्या बन रहा है, जल बन रहा है। अगर हम इनको 3 संबंध 1 में मिला देंगे तो जल थोड़ी ना बनेगा, कुछ और बन जाएगा। तो तत्व होने के लिए ये निश्चित
है एकदम, मतलब ये निश्चित है कि 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलना बहुत मतलब जरूरी है, तभी जाके वो किसी यौगिक का निर्माण करेंगे, नहीं तो कोई यौगिक नहीं बनेगा, कुछ और ही बन जाएगा। फिर हम लोग आगे समझते हैं कि विलयन क्या होते हैं। विलयन क्या होता है, जब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो उसे विलयन कहा जाता है। जब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो उन्हें विलयन कहते हैं। जैसे विलेय और ये हो गया विलायक, अब ये दोनों मिले तो क्या बन गया, विलयन। अब हम लोग समझते हैं कि विलेय किसे कहेंगे और विलायक किसे कहेंगे, तो यहाँ पे समझते हैं विलेय और विलायक किसे कहेंगे हम लोग। ये हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। विलेय और विलायक, जैसे अब देखिए, जब हम लोग चीनी और पानी मिला के घोल बनाते हैं तो उसमें पानी का मात्रा ज़्यादा होता है और चीनी का मात्रा कम होता है। तो जिसकी मात्रा किसी भी विलयन में जिसका मात्रा ज़्यादा होता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं, और जिसका मात्रा कम रहेगा उसे हम लोग विलेय कहेंगे। जैसे हम लोग पानी और चीनी ले रहे हैं, पानी प्लस चीनी, 2 चीज़ें ले रहे हैं तो ये क्या बनता है, पानी और चीनी का घोल बनता है, ये बन गया घोल। अब यहाँ पे क्या होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, विलायक, विलायक, ये विलायक, और ये क्या होगा, विलेय, विलेय। पानी की मात्रा ज़्यादा है तो उसे विलायक कहेंगे, चीनी की मात्रा कम है तो उसे विलेय कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा रहेगा वो कम वाले को अपने अंदर ले लेगा। जैसे जब चुनाव होता है तो बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी को कि आप हम मेरे में विलय हो जाइए, तो बीजेपी पार्टी की जो मतलब होती है, ये इसकी सीटें बहुत ज़्यादा रहती हैं। आम आदमी की जो सीटें निकल के मान लीजिए आ रही है, 2-4 सीटें निकल के आती हैं, तो वो कहते हैं या तो आप बाहर हो जाइए या फिर हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख के दीजिए कि हम बीजेपी में विलय होना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से जो होता है वो पानी और चीनी जो है, इसमें जिसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी उसे विलायक कहेंगे और जिसकी मात्रा कम रहेगी उसे विलेय कहेंगे। जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे बनेगा विलयन, विलयन। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम आप लोगों को समझाएंगे कि विलयन कितने प्रकार का होता है। समांगी विलयन या मिश्रण, कुछ भी कह लीजिए आप, समांगी मिश्रण के बारे में समझाएंगे और विसमांगी मिश्रण के बारे में समझाएंगे, कोलायदी विलयन का होता है इसके बारे में समझाएंगे। तो अब आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। अगर इस वीडियो में आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो समझने में तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद है कि जो ये आपकी क्लास चल रही है सीक्वेंस में इसी प्रकार से हमेशा चलती रहेगी। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।